उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नए नए सियासी समीकरण भी बनते नजर आ रहे हैं। नेताओं की मुलाकातें हो रही हैं और इसे लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मुलाकात की। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात है, इसके और कोई मायने नहीं। राजनीति में औपचारिक, अनौपचारिक, शिष्टाचार वाली मुलाकातें कहने और सुनने के लिए होती हैं। कायदे की बात यह है कि यूपी में चुनावी गोलबंदी के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से केजरीवाल के बड़े सिपहसालार की मुलाकात हुई है। आप सांसद संजय सिंह एकाएक अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे तो यूपी में नए समीकरणों की सुगबुगाहट को मानो पर लग गए। लोग पहले भी मिलते रहे हैं और 1 तारीख को उनका जन्मदिन था। मैं उस दिन बाहर था, आज उनको विश करने के लिए यहाँ आया था। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसके और कोई मायने नहीं। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के खिलाफ चुनावी गठजोड़ वाले गुलदस्ते में आप भी साइकिल के साथ खड़ी दिखेगी? क्या पश्चिम यूपी में अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को साथ लेने का मन बना लिया है? क्योंकि अखिलेश पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल से गठजोड़ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी ने ये फैसला लिया है, तय किया है। हमारे नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि छोटे दलों से अगर गठबंधन होता है तो करेंगे, साथ चलेंगे। बड़े दलों से अनुभव समाजवादी पार्टी का ठीक नहीं रहा। चाचा के साथ, उनके साथ कोई गठबंधन? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं कि जितने भी दल हैं, चाचा का भी दल है, उनके को भी साथ लेने का काम और उनकी सीट को छोड़ने का काम समाजवादी पार्टी। यानी अखिलेश यादव ने बीजेपी के फॉर्मूले से ही बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है। बीजेपी की 2017 वाली धमाकेदार जीत में छोटे दलों की भूमिका अहम थी। अब अखिलेश इसी फॉर्मूले के तहत यूपी विजय की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश की रणनीति बीजेपी भी समझ रही है और बहुजन समाज पार्टी भी। यही वजह है कि मायावती ने अखिलेश पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण और खासकर दलित विरोधी सोच और कार्यशैली के कड़वे अनुभवों तथा इसकी भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती हैं। इसलिए आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में अब ये पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। ऐसा कहना और करना सपा की महालाचारी नहीं है तो और क्या है। बीजेपी की राजनीतिक भाषा भी मायावती से मिल रही थी। डिप्टी सीएम और ओबीसी वोटरों के बड़े चेहरे केशव प्रसाद मौर्य की चुनावी बैटिंग सुनिए, देखिए और समझिए। नहीं, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की विरोधी पार्टी है, दलितों की विरोधी पार्टी है, पिछड़ों की विरोधी पार्टी है, आगड़ों की विरोधी पार्टी है। ये किसी की सगी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टियों की उत्पत्ति जाति के आधार पर ही हुई है और वो वोटों को प्रभावित करती हैं। यही वजह है कि अभी से ही छोटे छोटे दलों को रिझाने, मनाने और अपने अपने खेमे में शामिल करने की दौड़ शुरू हो गई है। बहराइच से बलिया तक पकड़ रखने वाले ओम प्रकाश राजभर अब एक नए समीकरण बैठा रहे हैं। इसमें उनके नए साथी हैं असदुद्दीन ओवैसी। हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं और उत्तर प्रदेश की 403 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 300 प्लस जीतेंगे। 2022 के लिए हर पार्टी अपना समीकरण साध रही है, लिहाजा छोटे दलों ने भी अपनी कमर कस ली है। वो भी जानते हैं कि बड़ी पार्टियों की जीत और हार में उनकी भूमिका कुछ कम नहीं होती। यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते ही इनकी अहमियत और राजनीतिक कद अचानक बढ़ जाती है। तो इसी नाते हर मुलाकात के अपने मायने हैं और ये सियासी हलचल 100% चुनावी भी होने का इशारा करती है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।